देखिए हिमानी जी, बीजेपी के प्रवक्ता ने खुद से स्वीकार किया कि रोज इनकाउंटर हो रहे हैं। 365 दिन है और 75 जिले हैं, 365 गुणे 75, तो सोच लीजिए। एक मिनट ठीक है चौधरी जी, एक बार बोलने देते हैं, एक बार कंप्लीट करने देते हैं। आप चिंता मत करिए, अपराध को बढ़ावा देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करती। अच्छा रुक जाइए, अब आपकी बोलती बंद हो जाएगी, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। सुन लीजिए हिमानी जी, ठीक है एक बार सुन लेते हैं चौधरी जी, एक बार सुन लेते हैं। अरे मैं बता चौधरी जी एक बार सुन लेते हैं, फिर दानिश कुरैशी जी भी हैं, उनका भी रुख करना है मुझे। हाँ आप एकदम झूठ बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की जो हिमानी जी है ना, आपकी जिम्मेदारी, ठीक है फरहान जी आपकी जिम्मेदारी बनती है। फरहान जी को स्क्रीन पर रखें जी। हिमानी जी, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब मैं बोल रहा हूं तो फिर इन्हें चुप कराइए, क्योंकि इतनी देर 19 मिनट सब लोगों ने बोला, मैं खामोशी से चुप था, सबकी बात सुन रहा था। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं सच बात को। अब मैं एक बात अपनी रखना चाहता हूं, बीजेपी के सुन लीजिए बीजेपी के 338 सांसद हैं, जिसमें से 107 सांसदों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और उसमें से 64 ऐसे सांसद जिन पे अति गंभीर धाराओं मुकदमे दर्ज हैं। तो ये बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत की भारतीय जनता पार्टी क्या जितने अपराधी इनको संरक्षण देने का काम नहीं करती? इसके बाद मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जब अब की बार टिकट बांटा तो 338 ऐसे प्रत्याशियों को बनाया है, जिसमें 137 ऐसे प्रत्याशी थे जिनके ऊपर अत्यंत गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। तो ये बताइए कि पोषण कौन कर रहा है, अपराधियों का पोषण कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही कि नहीं कर रही है? आज उत्तर प्रदेश में एडीआर की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, 111 विधायक ऐसे जिनके ऊपर अति गंभीर मामलों में दर्ज है, कोई कार्रवाई नहीं करे, अवैध बिल्डिंगें बनती रहे। आप दोनों को रोक रही हूँ। दानिश कुरैशी जी का मैं रुख अब करना चाहूंगी। दानिश कुरैशी जी, अगर इन सब चीजों से जो भी एक्शन हो रखे हैं, माफियाओं में, अपराधियों में, बदमाशों में एक खौफ बन रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम पैनलिस्टों से गुजारिश करूंगा कि मैं इत्मीनान से 25 मिनट मैं बोलूं, तो किसी को आपत्ति हो तो मेरे खत्म करने के लिए आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या एनकाउंटर या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, यहाँ और एक और पैनलिस्ट बैठे थे, वो ये कह रहे थे 99.9% निर्दोष नहीं मारे जाएंगे। सुनिए मेरी बात, हमारे देश के कानून में किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अदालत के वारंट के बिना उसके घर तक दस्तक नहीं दी जा सकती। ये बेसिक कानून है हमारे मुल्क का। किसी को गोली मार देना तो दूर की बात है। दूसरे नंबर की बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि इस तरीके के एनकाउंटर से चीजों को सॉल्यूशन लाया जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि ये संवैधानिक तौर पे जो गठित जो सरकार है, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक काम कर रही है। इसका जिंदा मिसाल मैं आपको दूं, कसाब जब मुंबई आतंकवादी हमले में पकड़ा गया तो उसके पीछे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके उसकी ट्रायल चलाई गई, जबकि उसकी ट्रायल चलाई गई, जबकि उसके चलते हमारे यहाँ एक कांस्टेबल निहत्था शहीद हो गया। चाहते तो उसे वहीं पकड़ के गोली मारी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसके ऊपर ट्रायल चली, उसका कन्विक्शन आया और वो अपने अंजाम को पहुंचा। तो आप मुझे बताइए कि क्या उन आतंकवादियों से भी बड़े हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस थाने की उसको गोली मार देगी, जैसा कि आप किसी नेता ने बताया है? देखिए, अगर सरकार के दबाव में या किसी नेता के ओछाए में अगर उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी या गैर कानूनी तरीके से हत्याएं कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, गुजरात के अंदर में 27 IPS ने 10-10 और 9-9 साल जेलें भुगती हैं। आप कहीं उसी का तो पुनरावर्तन नहीं करने जा रहे। आपकी बात पर समीर जी कुछ